Hello guys, welcome to my YouTube channel Nursing Education. Today we will discuss about a hydrocele, which is related to male reproductive system. So let's discuss about a hydrocele. First of all, definition of hydrocele. Hydrocele is an accumulation of serous fluid in a body cavity. Testicular hydrocele is the accumulation of fluids around a testicle. They are most common in a babies. हाइड्रोसील का मीनिंग होता है एक्यूमुलेशन ऑफ सीरस फ्लूइड इन अ बॉडी कैविटी. बॉडी की कैविटी में सीरस फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हाइड्रोसील कहलाता है. टेस्टिकुलर हाइड्रोसील इज द एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड अराउंड अ टेस्टिकल. टेस्टिकल के चारों ओर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हाइड्रोसील कहलाता है. दे आर मोस्ट कॉमन इन बेबीज. बेबीज में यह बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है. हाइड्रोसील का मीनिंग होता है एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड. टेस्टीज में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हाइड्रोसील कहलाता है. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोसील और यह बेबीज में कॉमन होता है. Now we will discuss about etiology which can cause a hydrocele. First is the excessive production of a fluid within sac. sac के अंदर fluid के excessive production की वजह से hydrocele हो सकता है. And the second one is defective absorption of fluid. fluid का absorption सही तरीके से ना होने की वजह से hydrocele हो सकता है पेशेंट को. Interference with lymphatic drainage of scrotal structures. lymphatic drainage में interference होने की वजह से hydrocele हो सकता है. Connection with the peritoneal cavity via patent processes vaginitic congenital. congenital condition की वजह से हाइड्रोसील हो सकता है. इन्फ्लामेशन और इंजरी टू स्क्रोटम और टेस्टीज. स्क्रोटम और टेस्टीज में इन्फ्लामेशन या इंजरी की वजह से हाइड्रोसील हो सकता है. हर्निया. हर्निया का मीनिंग होता है इसमें इंटरनल ऑर्गन बल्ज आउट हो जाते हैं. दैट कंडीशन इज कॉल्ड हर्निया. जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं वो उभर आते हैं, उस कंडीशन को हर्निया कहते हैं. हर्निया की वजह से पेशेंट को हाइड्रोसील हो सकता है. दीज आर द कॉजेज विच कैन कॉज अ हाइड्रोसील. Now we will discuss about types of a hydrocele. The two type of hydrocele are a non-communicating and communicating. Two type के hydrocele होते हैं, non-communicating hydrocele and communicating hydrocele. First is a non-communicating hydrocele. It happens when the sac closes but the body does not absorb the fluid. The remaining fluid is normally absorbed into the body within a year. इसमें सैक पूरी तरह से क्लॉज हो जाते हैं लेकिन बॉडी फ्लूइड एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है. नॉर्मली फ्लूइड जो रहता है 1 साल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है. नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील में सैक पूरी तरह से क्लोज हो जाते हैं लेकिन फ्लूइड एब्जॉर्ब नहीं होता और नॉर्मल कंडीशन में 1 साल के अंदर बचा हुआ फ्लूइड एब्जॉर्ब हो जाता है. दैट इज अ नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील. And the second one is a communicating hydrocele. It occurs when the sac surrounding testicle does not close all the ways. This allows fluid to flow in and out. इसमें sac जो रहते हैं वो close नहीं होते हैं. It occurs when the sac surrounding testicle does not close. इसमें testicle के surrounding जो sac होते हैं वो close नहीं होते, उसकी वजह से patient को hydrocele होता है. This is the non-communicating and communicating hydrocele. नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील में सैक क्लोज हो जाते हैं लेकिन नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील में सैक क्लोज नहीं होते हैं पूरी तरह से. These are the types of a hydrocele. Now we will discuss about clinical manifestations of hydrocele. First is a swollen scrotum. स्क्रोटम में swelling हो जाती है. टेस्टिस में भी पाल्पेबल. टेस्टिस पाल्पेबल होते हैं. फीलिंग ऑफ हैवीनेस टू स्क्रोटम. स्क्रोटम में पेशेंट को हैवीनेस फील होता है. These are the clinical manifestation in case of a hydrocele. Now we will discuss about diagnostic evaluation to diagnose hydrocele. पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ब्लड एंड यूरिन टेस्ट करेंगे इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए, अल्ट्रासाउंड करेंगे हर्निया, ट्यूमर और स्क्रोटल स्वेलिंग के अदर कॉजेज के आइडेंटिफिकेशन के लिए. दीज आर द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन टू डायग्नोस हाइड्रोसील. Now we will discuss about management to treat hydrocele. सर्जिकल मैनेजमेंट है. सर्जरी करेंगे पेशेंट की हाइड्रोसील को ठीक करने के लिए. हाइड्रोसेलेक्टोमी करेंगे. द प्रोसीजर कैन बी परफॉर्म्ड ऑन एन आउट पेशेंट बेसिस ड्यूरिंग जनरल और रेजियोनल एनेस्थीसिया. एन इंसिजन इज मेड इन द स्क्रोटम और लोअर एब्डोमेन टू रिमूव द हाइड्रोसील. ये हम आउट पेशेंट में कर सकते हैं. जनरल एनेस्थीसिया में हाइड्रोसेलेक्टोमी किया जाता है. इसमें स्क्रोटम में या लोअर एब्डोमेन में इंसिजन के थ्रू हाइड्रोसील को रिमूव किया जाता है. दैट इज अ हाइड्रोसेलेक्टोमी. And the second one is a Lord's operation. When sac is a reasonably thin walled.
थिन सैक होने पर लॉट्स ऑपरेशन किया जाता है। Chauvel's procedure. Hydrocele sac is reverted and the opening around the cord with suture. Ice packing to help reduce swelling. Swelling को reduce करने के लिए पेशेंट को ice pack का यूज़ करने के लिए कहेंगे. These are the all about hydrocele. Thank you so much. If you like my video then like, subscribe and share my channel.